जहाँ कुर्सी पार में जो है एक खेल परिसर है, उस खेल परिसर की दुकान जो है उसको शराब दुकान के लिए आवंटन कर दिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से उस खेल परिसर का नामकरण है। इसका हमको जब पता चला था कि वहाँ पर शराब दुकान संचालित होने वाली, तो हम लोग शुरू से उसका विरोध कर रहे थे। तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पहुँचा तो वहाँ देखा मैंने दल बल के साथ बिल्कुल 150-200 लोगों की एकदम पूरा पुलिस बल वहाँ पर तैनात था। पूरा छावनी की तरह से वो एक स्टेडियम जो था छावनी में तब्दील हो चुका था। आपने शराब का नाम सुना होगा, कई लोगों को देखा होगा शराब पीते हैं, और शराबी लोग जो होते हैं बिन डंडा के मानते नहीं हैं। इस वक्त मैं भिलाई में हूँ, हम छत्तीसगढ़ वाले हैं गुरु। हम लोग ऐसे लोग हैं दुकान बेच के शराब पीते हैं। एक ऐसा ही जीता जागता उदाहरण जो है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से सामने आया है, जहाँ कुर्सी पार में जो है एक खेल परिसर है। उस खेल परिसर की दुकान जो है उसको शराब दुकान के लिए आवंटन कर दिया गया है। नियम के तहत अगर बात करें तो ऐसा कभी नहीं होता है। भारत में गिने चुने जगह होगा जहाँ ये सब चीजें हुई हैं। दिल्ली में एक बार हुई थी, तत्काल उसे प्रभाव से बंद कर दिया गया। एक ऐसे ही मामला कुर्सी पार से सामने आया। हमारे साथ पार्षद मौजूद है उस क्षेत्र के। क्या कुछ जानकारी हुई थी? आप पहले दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट करे, जेल भी गए, पैदल आए, ऐसा क्या हो गया? जी देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी में है और आपको भी पता होगा ये कि जो खेल परिसर होते हैं वह स्वतः ही नशा मुक्त क्षेत्र होता है कि उसके आसपास के दूर दूर तक जो जो एक सीमा तय होती है, उतनी दूरी तक कोई भी नशे का पदार्थ या कुछ भी ऐसी किसी चीज़ की बिक्री नहीं कर सकते। और सरकार खुद और सरकार के द्वारा बनाया गया इतना बड़ा एक इकलौता मिनी स्टेडियम है जो कि इतने महान व्यक्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से उस खेल परिसर का नामकरण है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, और सरकार के द्वारा उस शराब दुकान को वहाँ पर संचालित करना, एक तो सबसे बड़ा कि उस महान व्यक्तित्व का अपमान करना। दूसरा, जो वहाँ पर खेल प्रेमी हैं, जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अपना भविष्य बनाना वहाँ चाह रहे हैं, एकेडमी संचालित होती है, उसी एकेडमी से 4-5 बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। CSCS जो छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन है उसमें अंडर 16 अंडर 14 की टीम में 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। एक बच्ची आई थी मुरमुंदा से वहाँ पर ट्रायल देने के लिए, उसका सिलेक्शन हुआ। अब आप ही बताइए कि एक इकलौते खेल परिसर में और उसमें शराब दुकान संचालित करना कितना उचित है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको शराब दुकान खोलने के लिए खेल परिसर ही मिला, और बिना शराब दुकान के आप सरकार रह नहीं सकती। तो उससे अच्छा है कि सभी राशन दुकानों में भी सरकार शराब बांटना होना चालू कर दे कि कोई भी व्यक्ति जाएगा, राशन कार्ड लेकर जाएगा और शराब लेके आ जाएगा। चावल देने की क्या जरूरत है? चावल की जगह शराब ही दे दें, चावल की जगह शराब दे दें, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगर जेल किस लिए गए थे? सर मुझे तो खुद भी नहीं पता। मैं 29 तारीख को घर से निकला था सामान्य सभा जाने के लिए। जब मैं वहाँ गया तो मैं स्टेडियम में इसलिए गया था कि मुझे हम लोगों को पता है वहाँ पे 4 तारीख से अभी फिर से ट्रायल मैच होने वाले हैं अंडर 14 के, तो उसकी तैयारी हम लोग कर रहे थे 2-3 दिन से वहाँ। फिर जब वहाँ गया और हम लोग पहले से ही उस चीज़ का, हमको जब पता चला था कि वहाँ पर शराब दुकान संचालित होने वाली, तो हम लोग शुरू से उसका विरोध कर रहे थे। और जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पहुँचा तो वहाँ देखा मैंने दल बल के साथ बिल्कुल 150-200 लोगों की एकदम पूरा पुलिस बल वहाँ पर तैनात था। पूरा छावनी की तरह से वो एक स्टेडियम जो था छावनी में तब्दील हो चुका था। मैं वहाँ पर गया, मैंने जाके देखा तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। फिर मैंने देखा कि गाड़ी में शराब की पेटियां हैं, उसको उठा के रख रहे हैं लोग वहाँ पर कर्मचारी। तो मैं इससे पहले कि कुछ बोल पाता या कुछ बात होती किसी से, मुझे समझ में नहीं आया, और CSP साहब के द्वारा अपने मातहत कर्मचारियों को इंस्ट्रक्शन दिया गया और वो 2 गाड़ी में लोग आए। एक गाड़ी में पुलिस विभाग की जो टीम थी वो थी, और एक गाड़ी में क्राइम ब्रांच वाली जो भी पुलिस विभाग के अंतर्गत ही आता है, और मुझे सीधा उठाया। क्राइम ब्रांच की टीम थी, उन लोगों ने मुझे उठाया और सीधा केंद्रीय जेल भेज दिया। तो अब आगे आगे आपकी रणनीति क्या होगी? जी कुछ नहीं, हम ऐसे ही शांतिपूर्वक विरोध करेंगे, क्योंकि वो जो परिसर है वहाँ पर बच्चों का भविष्य है, और बच्चों का भविष्य बनाने के लिए हमको करना पड़ेगा, विरोध करेंगे। और आगे और भी कानूनी रास्ते भी हैं, माननीय हाई कोर्ट है। हम हाई MIC में पास हुआ है बता रहे हैं। MIC में पास हुआ, लेकिन उसके बाद में सामान्य सभा में भी इस प्रकरण को मेरे द्वारा अन्य विषय में लेकर लाया गया। और MIC से बड़ी सामान्य सभा होती है, सदन जो होता है शहर सरकार का, वो सबसे बड़ा होता है। तो सदन में वो चीज़ें आई थी और उसमें सभी लोगों ने विरोध किया था, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों और कांग्रेस के पार्षद हों, सभी ने उसका एक मत से विरोध किया कि खेल परिसर में शराब दुकान नहीं होनी चाहिए। आप कल पढ़ेंगे नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा जी का भी बयान आया है कि वो खेल परिसर में शराब दुकान खोलना उचित नहीं है, ये गलत निर्णय है। जैसे
अब वो तो सरकार बताएगी, शासन प्रशासन ही बता पाएंगे कि ये जबरदस्ती ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि सभी नियमों को ताक पर रखकर उस दुकान को खोला गया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। चलिए देखिए, अगर आपको बताऊं तो छत्तीसगढ़ में जो है राजस्व का सबसे ज्यादा पैसा अगर कोई चीज से आता है तो शराब दुकान यानी कि आबकारी से आता है। आबकारी का एक जीता का उदाहरण आपको कुर्सी पार का वो शराब दुकान है। और अगर आपको छत्तीसगढ़ के बारे में और थोड़ा चीजें बताऊं तो कई सौ करोड़ की जो शराब है हम एक महीने में पी जाते हैं। कुर्सी पार पंडित दीनदयाल उपाध्याय खेल परिसर मिनी स्टेडियम में सरकार द्वारा एक शराब दुकान संचालित की जा रही है। ये उसी के विरोध में ही मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। आज आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, और इस इतने महान व्यक्ति के नाम से वो खेल परिसर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, और उन्हीं के मार्गदर्शन में कहीं ना कहीं उन्हीं के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के लोग चलते हैं, और भी कई लोग चलते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पंडित दीनदयाल खेल परिसर जो इकलौता कुर्सी पार का इकलौता खेल परिसर है, आज आप देखेंगे कुर्सी पार की आबादी कम से कम 2 लाख के आसपास की आबादी है, और वो इकलौता खेल परिसर जो है वो जो बच्चों के खेलने की जगह और लोगों के मॉर्निंग वॉक करने के लिए, वहाँ पे आप सुबह शाम देखेंगे तो वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, जो कोई मॉर्निंग वॉक करते हैं, योगा करते हैं, और बच्चे वहाँ पर एक क्रिकेट एकेडमी चल रही है, और उसी क्रिकेट एकेडमी से 4-5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है अंडर 14 अंडर 16 में। एक बच्ची आई थी मुरमुंदा से ट्रायल देने के लिए, उसका सिलेक्शन हुआ अंडर 19 टीम में। उस जगह पर शराब दुकान खोलना कितना उचित है? देखिए, शहर सरकार जरूर है हमारी, मैं मानता हूँ इस बात को, शहर सरकार है, और एक जैसा कि आप सभी जानते हैं कि MIC के द्वारा पारित किया गया था, लेकिन MIC के बाद में MIC सब कुछ नहीं होती है। शहर सरकार में सामान्य सभा जो होती है उसका भी एक अपने आप में वर्चस्व होता है। अगर आप देखिए अन्य विषयों में, जैसे कि उस दिन सामान्य सभा थी, उसमें अन्य विषय में मेरे द्वारा इस प्रकरण को लाया गया, उस पर सार्थक चर्चा हुई, और एक मत में सभी लोगों ने कहा कि खेल परिसर में नहीं होना चाहिए, और महापौर जी ने भी कहा खड़े होकर कि भाई अगर सदन नहीं चाहता है तो वहां दुकान नहीं खुलेगी। तो इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है कि सामान्य सभा ने उसको खारिज किया, लेकिन इतने आनंद फानंद में दुकान शासन प्रशासन द्वारा खोली गई, इसका कुछ इनकी जो मंशा है वो समझ में आती है कि क्या करना चाह रहे हैं। जी, हमारी मांग ये है कि उस खेल परिसर से उक्त शराब दुकान को बंद किया जाए, अन्यत्र कहीं ले जाया जाए जहां आबादी वाला क्षेत्र ना हो, और हमारी तो सबसे बड़ी मांग ये है कि दुकान ही ना खुले, क्योंकि सरकार मतलब सिर्फ शराब दुकान के भरोसे चल रही है, और अगर वैसा ही चाहती है सरकार तो मैं एक और सजेशन करूंगा सरकार को कि राशन दुकानों में भी शराब बंटवा दी जाए। राशन कार्ड लेके जाइए और बस शराब पीजिए, चावल भले मत लो, शराब लो और घर जाओ। कई गंभीर आरोप लगाए आपके ऊपर। जी, मैं भी वही पूछना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे उसका कोई प्रमाण दे दें, CSP साहब दे दें, SP साहब दे दें, कलेक्टर महोदय दे दें, और उसके बाद में कोई प्रमाण अगर ऐसा मिलता है, कोई उनके पास में कोई वीडियो फुटेज हो या कुछ भी हो, तो मैं जो सजा मुझे देनी चाहे मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो समझिए आप, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं भिलाई कुर्सी पार में जो शराब दुकान खुली उसका कितना राजस्व छत्तीसगढ़ को मिलेगा। और इसलिए जो है छत्तीसगढ़ में लगातार जो शराब दुकानों का उद्घाटन हो रहा है, खुल नहीं रहा है, उद्घाटन हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।